मॉनसून का सीज़न चालू है फ्रेंड्स, और लगभग रोज़ ही बारिश हो रही है मेरे यहाँ पे तो। और इसमें एक बहुत ही मेजर इशू आता है जब भी मॉनसून का मौसम आता है, उसमें ओवर वाटरिंग प्लांट्स में बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाती है। लगभग सारे ही प्लांट्स जो ओपन एरिया में पड़े होते हैं उनमें ओवर वाटरिंग होना लाजमी है। तो ऐसा हम क्या करें कि हमारे जो प्लांट्स हैं इस ओवर वाटरिंग से बच जाएं, क्योंकि जब भी प्लांट, कोई भी प्लांट आपका ओवर वाटर्ड रहेगा तो उसमें किसी ना किसी तरीके का स्ट्रेस आता है। वैसे तो बारिश का जो पानी है किसी भी पौधे के लिए नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन जब पानी बहुत टाइम तक वहां पे खड़ा रहे, बहुत टाइम तक अगर वहां पे पानी रुका रहे, वो पानी जो है आपके पौधे को नुकसान पहुंचाएगा। वैसे अगर आप देखेंगे तो बारिश का पानी कभी भी किसी भी पौधे के लिए नुकसानदायक नहीं होता, क्योंकि उसमें नेचुरल न्यूट्रिशन होता है, नेचुरल मिनरल्स होते हैं, ऐसा बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो प्लांट को ग्रोथ करने में फायदा करती हैं। आपने देखा होगा या आपने सुना होगा कि कोई भी बीज अगर आप बरसात के मौसम में लगाएंगे तो उसका फूटना पक्का है, और उसमें से एक जो फूल, एक जो पौधा है वो ज़रूर बनेगा अगर आप वो बरसात के मौसम में उगाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगा आपको जिससे आप अपने प्लांट को मानसून के मौसम में ओवर वाटरिंग होने से बचा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम अक्षय है और मैं आप सब लोगों का द राइट गार्डनिंग यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। सबसे पहली चीज का जो आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, वो है आपके पॉटिंग मिक्स। आपको देखना है कि आपने पॉटिंग मिक्स किस तरीके का अपने प्लांट में यूज किया हुआ है। कई लोग क्या करते हैं, नर्सरी से प्लांट लिया, उसको नर्सरी में ही लगवाया। अब नर्सरी वाले क्या करते हैं, कोई पॉटिंग मिक्सचर नहीं बनाते पौधे को लगाने के लिए, वो सीधी सादी जो मिट्टी होती है, जो क्ले कहते हैं जिसको हम, उसमें इस प्लांट को लगा देते हैं। और जैसे जैसे आपका प्लांट उस मिट्टी के साथ अडेप्ट करता है, वो क्योंकि मिट्टी पोरस नहीं होती, वो मिट्टी वेल ड्रेन नहीं होती, उसमें आपके प्लांट को रूट्स ग्रो करने की अच्छे से जगह नहीं मिलती, उस मिट्टी में एरेशन भी नहीं होता, क्योंकि वो सिर्फ मिट्टी है। और मिट्टी ऊपर ऊपर से जब तक उसमें आप पानी डालते रहेंगे तो वो गीली रहेगी, नीचे नीचे से लेकिन वो जमती रहती है, जिसकी वजह से आपका जो प्लांट का रूट बाउल है वो बहुत ही लिमिटेड एरिया में ग्रोथ करता है और अच्छी तरीके से आपके प्लांट की ग्रोथ नहीं होती। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए एक ऐसा पॉटिंग मिक्स बनाना हमारे प्लांट के लिए जो वेल ड्रेन्ड है, जो पोरस है, जो न्यूट्रिएंट रिच है और जिसकी ड्रेनेज बहुत अच्छी है। तो ऐसे ही एक पॉटिंग मिक्सचर है जो मैं लगभग अपने सारे प्लांट्स में इस्तेमाल करता हूं। और जब कभी भी मानसून आता है, जब कभी भी बहुत ज़्यादा बारिश आती है या बेमौसम बारिश भी कभी आती है मेरे पौधों में, तो वो एक्सेस पानी जो है वो ज़्यादा टाइम तक खड़ा नहीं रहता, ड्रेन हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि मेरे प्लांट में ओवर वाटरिंग का स्ट्रेस भी नहीं होता और उसको जो बारिश से न्यूट्रिशन मिलता है वो पानी से न्यूट्रिशन जो मेरा प्लांट है वो अच्छे से एब्जॉर्ब कर भी लेता है। तो पॉटिंग मिक्सचर एक मैं फॉलो करता हूँ, उसका एक रेशो है जो मैं बता देता हूँ आपको, आप भी अपने प्लांट्स में यूज़ कर सकते हैं। इसमें 50% आपने गार्डन सॉइल लेनी है, कोई भी गार्डन सॉइल या लैंडस्केप की मिट्टी ले लीजिए, पार्क की मिट्टी भी ले सकते हैं आप। इसमें से जितने भी बड़े बड़े पत्थर होंगे या कंकड़ होंगे वो आप निकाल दीजिए, क्योंकि वो रूट ग्रोथ में फ़र्क करते हैं। इसमें 30% आप कोई भी ऑर्गेनिक मैन्योर मिला लीजिए, वर्मिंग कंपोस्ट या गोबर की खाद बेस्ट है। इससे आपके जो पॉटिंग मिक्स है उसकी ड्रेनेज इंप्रूव होगी। अगर आपका फ्लावरिंग प्लांट है तो इसमें 10% आप बोन मील डाल सकते हैं और 10% नीम की खली डाल सकते हैं। अगर आपका फ्लावरिंग प्लांट नहीं है, सिर्फ लीव्स आती हैं, तो आप बोन मील को कोकोपीट से रिप्लेस कर सकते हैं, या थोड़ी सी सैंड भी आप उसमें मिला सकते हैं। 5% कोकोपीट और 5% सैंड उसमें मिला सकते हैं, क्योंकि बोन मील एक ऐसा फर्टिलाइजर है जो फ्लावरिंग प्लांट्स में ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ताकि प्लांट्स को कैल्शियम और फॉस्फोरस भरपूर मात्रा में मिल सके। नीम खली मैं आपको रेकमेंड इसलिए कर रहा हूं पॉटिंग मिक्स में मिलाने के लिए, क्योंकि नीम खली एक नेचुरल फंजीसाइड होता है, एक नेचुरल पेस्टिसाइड होता है, जो ओवर वाटरिंग से होने वाले फंगस से आपके प्लांट को बचा सकता है। ओवर वाटरिंग से नमी ज़्यादा हो जाती है और फंगस नमी में ही पैदा होता है, जिसका जो बचाव है वो नीम खली आपके पौधे को करेगी। तो ये पॉटिंग मिक्सचर है जो आप अपने प्लांट को दीजिए, अपने प्लांट्स में फॉलो करिए और देखिए कितनी अच्छी तरीके से, कितनी आसानी से सारा का सारा जो मानसून का सीजन है वो आपका प्लांट निकाल देगा बिना किसी स्ट्रेस के, और बहुत अच्छी ग्रोथ करेगा। ये मेरे सामने आप जो कनेर का प्लांट देख रहे हैं, ये आपको पता होगा कि बहुत ही वाटर सेंसिटिव प्लांट है। अगर इसमें ज़रा सी भी ओवर वाटरिंग हो गई तो इसकी जो नीचे वाली लीव्स हैं वो नीचे गिरना शुरू हो जाती हैं। वैसे तो ये स्ट्रेस में इतनी जल्दी प्लांट आता नहीं है, बहुत ही हार्डन प्लांट है, बहुत ही ड्रॉट रेजिस्टेंट प्लांट है। अगर इसमें पानी भी बहुत देर तक नहीं देता मैं तो भी काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रोथ करता है। आपने देखा होगा ये डिवाइडर्स में, रोड के डिवाइडर्स में या रोड के साइड में जंगली तरीके से ये प्लांट्स उगे होते हैं और बहुत अच्छी तरीके से फ्लावरिंग कर रहे होते हैं। काफ़ी लोग इसको अपने गार्डन में भी इसीलिए ग्रो करते हैं, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं होती, बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है। अब ऐसे प्लांट में जिसमें जो ड्रॉट रेजिस्टेंट है, उसमें अगर आप बहुत सारा पानी दे देते हैं तो उसमें स्ट्रेस होना पक्की बात है। लेकिन आप मेरे सामने जो पौधा देख सकते हैं, इसमें किसी भी तरीके का स्ट्रेस नहीं दिख रहा। 3 दिन लगातार बारिश हो रही है, और वो इसीलिए क्योंकि जो पॉटिंग मिक्सचर मैंने आपके साथ शेयर किया है वो इस प्लांट में भरपूर मात्रा में मैंने यूज़ किया हुआ है। दूसरी चीज, आप अपने गार्डन को रेगुलरली चेक करते रहिए। जब भी बारिश होके हटे,
तो ये होता है कि जो गमले होते हैं उसमें ऊपर तक पानी भर जाता है, बारिश का जो पानी होता है वो भर जाता है। तो आप क्या करिए, आप गमले को थोड़ा सा टेढ़ा कर दीजिए, थोड़ा सा टेढ़ा कर दीजिए, ताकि वो सारा जो भरा हुआ पानी है वो नीचे गिर जाएगा, जिसकी वजह से वो एक्सेस वाटर जो ऊपर जमा हुआ है, रादर वो नीचे से ड्रेन हो, वो ऊपर से आपने पहले से ही हटा दिया, तो वो पौधे को एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, वो एक्सेस वाटर ऊपर से ही हमने हटा दिया। तो ये एक चीज़ आपने करनी है, आपने ध्यान देनी है, जब कभी भी बारिश होके हटे आपने अपने गमले को टेढ़ा करना है पौधे का, और वो एक्सेस जो पानी है वो सारा नीचे गिरा देना है। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपने किसी भी तरीके की गुड़ाई नहीं करनी, किसी भी तरीके की फर्टिलाइजेशन इस पौधे में नहीं करनी ड्यूरिंग द मानसून सीजन। अगर आप फर्टिलाइजेशन करते हैं तो उस फर्टिलाइजेशन का कोई भी फायदा नहीं होता मानसून सीजन में, क्योंकि वो बहुत जल्दी नीचे से ड्रेन हो जाएगा। अगर आप किसी भी तरीके का फर्टिलाइजर ऊपर डालते हैं, तो चाहे वो स्लो रिलीज फर्टिलाइजर हो, ग्रैनुलर फर्टिलाइजर हो या लिक्विड फर्टिलाइजर हो, किसी भी तरीके का फर्टिलाइजर अगर आप डालते हैं तो वो थोड़ा देर पानी जो होता है फर्टिलाइजर वो मिट्टी में रहना चाहिए, मिट्टी में स्टे करना चाहिए। अगर आप अभी मानसून सीजन में फर्टिलाइजर डाल देंगे वो नीचे एकदम से धीरे धीरे ड्रेन हो जाएगा, जिसका फर्टिलाइजर का कोई भी जो फायदा है आपके प्लांट को नहीं मिलेगा। तो ये 3 चीज़ें आपने देखनी है, फॉलो करनी है, चेक रखना है कि सबसे पहले आपका पॉटिंग मिक्सचर कैसा है। दूसरा, आपने एक्सेस पानी ऊपर से खुद ही हटा देना है, वेट नहीं करना कि वो एक्सेस पानी नीचे से खुद ड्रेन हो। और तीसरा, किसी भी तरीके की गुड़ाई नहीं करनी, सॉइल को लूजन नहीं करना और फर्टिलाइजेशन नहीं करनी। इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे मानसून सीजन में स्पेशली, तो आपका जो प्लांट है वो बहुत अच्छी तरीके से ये मानसून का सीजन निकाल लेगा। अगर आप एक और चीज़ कर सकते हैं जो मैं आपको अगर सलाह दूं, तो आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी कर सकते हैं। रेन वाटर जो होता है उसमें नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा होता है, थोड़ा एसिडिक नेचर का होता है, और एसिडिक जो पानी होता है, जो बारिश का जो पानी होता है वो प्लांट्स के लिए काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि एसिडिक सॉइल जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, चाहे वो गुलाब हो, चाहे वो कनेर हो, चाहे वो गंधराज हो, जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं स्पेशली गर्मियों में ग्रो करने वाले, वो एसिडिक सॉइल में बहुत अच्छी तरीके से ग्रोथ करते हैं। तो अगर आपसे हो सके तो आप रेन वाटर को थोड़ा हार्वेस्ट कर लीजिए, और मानसून में अपने इन प्लांट्स को जो मैंने टिप्स बताई हैं उसके थ्रू आप सेव भी कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको लग रहा है कि आपके प्लांट में मानसून की वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गया है, या ऐसा कुछ हो रहा है आपके प्लांट में जो आपको समझ नहीं आ रहा, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब दूंगा। और अगर आपका एक्सपीरियंस मानसून में पौधों को ग्रो करने का कैसा रहा है वो भी आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं, ताकि बाकी लोग आपसे कुछ सीख सकें और इस कम्युनिटी को हम ग्रो कर सकें। अगर ये वीडियो मेरी अच्छी लगी फ्रेंड्स, तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिए, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसा ही बढ़िया कंटेंट मैं आपके सामने लेके आता रहूँ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए फ्रेंड्स। थैंक यू, गुड बाय।